खबरों की शुरुआत करते हैं। सरेंडर की लहर, एक बड़ी कामयाबी। नक्सलवाद की आग से झुलसते छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल से यह सुखद खबर आई है। सरेंडर की लहर, जी हां, यहां हथियार छोड़कर 66 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। नारायणपुर से शुरू करें अगर तो यहां 8 नक्सलियों ने सरेंडर किया, जिनमें प्लाटून क्रमांक 16 का कमांडर और महिला नक्सली शामिल है। सुकमा में भी 5 नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं, तो जो चिंतलनार और जगरगुंडा क्षेत्र में सक्रिय थे। दंतेवाड़ा से 15 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिनमें कई 20 सालों से संगठन में थे। बीजापुर में एक साथ 25 नक्सलियों ने हथियार डाले, जिन पर 1 करोड़ से ज्यादा का इनाम घोषित था। और कांकेर में भी 13 नक्सलियों ने सरेंडर किया, जिनमें 5 महिलाएं भी शामिल हैं। और आत्मसमर्पण कर इन लोगों ने शांति की राह चुनी है। ये नक्सली अब विकास और शांति की राह पर लौट चुके हैं। ये सरेंडर सिर्फ आंकड़े नहीं है, बल्कि संकेत है कि अब बंदूक नहीं, बदलाव की बातें होंगी। सरकार की पुनर्वास नीति, पूना माडगम जैसी योजनाओं और पुलिस के लगातार प्रयासों ने सालों से जंगलों में भटक रहे इन युवाओं को अब अपने घर की तरफ मोड़ दिया है। तो मुख्य धारा की तरफ मुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं नक्सली। नक्सलवाद अब खात्मे की राह पर अग्रसर है और बस्तर शांति की राह पर। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ बस्तर ब्यूरो चीफ रजत वाजपेयी जुड़ गए हैं। चलिए सीधे उनका रुख करते हैं। रजत, बहुत बड़ी खबर, अब तक की बड़ी खबर, ये हम कह सकते हैं कि अब शांति की राह पर बस्तर अग्रसर है और नक्सलवाद खात्मे की तरफ दिखाई दे रहा है। अगर मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा? बिल्कुल ललित जी, शांति की ओर अग्रसर है बस्तर। मैं अगर पिछले 1.5 साल की बात करूं तो लगभग आंकड़ा आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों का 2000 के करीब पहुंच चुका है। इसके अलावा इन्हीं 1.5 सालों में जो ग्रेडेड वेपन्स के साथ जो नक्सली चला करते थे, जो नक्सलियों के लिए रणनीति तैयार किया करते थे, जो नक्सलियों की बैकबोन कहा जाता था जिन्हें, ऐसे सारे बड़े नेताओं को मिलाकर 450 नक्सली जो है वो मारे जा चुके हैं। इस लिहाज से ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि शांति की ओर बस्तर अग्रसर है। इसके साथ ही पूना मार्गम जैसी नई योजनाएं जो है वो बस्तर पुलिस के द्वारा शुरू की गई हैं, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस बात का विश्वास दिलाया जा सके कि वे अगर मुख्य धारा में लौटते हैं तो उनका जीवन जो है पहले से बेहतर होने वाला है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आज नारायणपुर में जिन नक्सलियों ने समर्पण किया उसमें एसजेडसी रैंक का एक नक्सली शामिल है और डॉक्टर टीम के सदस्य भी हैं। इसके मायने यह कि मानसून का सीजन है और आने वाले समय में न केवल जवानों से बचने की चुनौती नक्सलियों के सामने होगी, बल्कि अब चूंकि उनके साथ डॉक्टर टीम के सदस्य नहीं है, ऐसे में जो जंगल में विषैले जीव जंतु होते हैं उनसे भी उन्हें बचकर चलना होगा। इसके अलावा मौसमी बीमारी लगातार चैलेंज बनी हुई है। इससे पहले भी एक खबर आई थी कि अबूझमाड़ के इलाके में नक्सली जो है तो बीमार पड़े हैं और चूंकि सीधे ये हेल्थ सेंटरों तक नहीं जा पाते। बिल्कुल हम कहेंगे रजत, बेहद खूबसूरत सा बस्तर और आप दिखाई दे रहे हैं छाता लेकर, यानी कि मानसून का समय है और बारिश का ये समय और भी खूबसूरत बना देता है बस्तर को। और खास बात, ये खबर बहुत ही सुखद है कि नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।